मैंने इसे लगभग पूरा कर लिया है। अब ये हो गया। अब बस ये मॉडल लगाना बाकी है। अरे नोबिता, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं डियोरामा बना रहा हूँ। डियोरामा? हाँ, रोबोट और मॉडल एयरप्लेन्स लेकर कुछ रियल बना रहा हूँ। फिर इसकी एक अच्छी सी फोटो खींचूंगा। अब पहले क्लोजअप, मिड शॉट और फुल लेंथ। मैंने कर लिया। अब मैं जियान और सुनियो को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। क्या कहते हो? ये बहुत अच्छा है ना? ये डियोरामा मैंने बनाया है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की। तो ये तुम्हारा डियोरामा है? तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे प्लास्टिक मॉडल पर रोना आता है। ये तो एक सुहेलिया फोटो जैसी लगती है। ये क्या बात हुई? शिज़ुका भी मजाक उड़ा रही है। बहुत बुरा हुआ। डियोरामा बनाने का तरीका ये नहीं है, उसे ऐसे बनाते हैं। ये अच्छा है। अगर मैं उस सेम प्लास्टिक मॉडल से फोटो लूंगा तो बिल्कुल वैसी ही निकलेगी। ऐसे मामूली कंस्ट्रक्शन को डियोरामा कहते हुए मुझे शर्म आती है। पहली बात तो ये, ऐसा प्लास्टिक मॉडल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, समझे? एक अच्छा डियोरामा बनाने के लिए उसकी बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है और ये बात सबकी समझ में नहीं आती। तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी डियोरामा बनाना 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है। पर मैं अपने खाली समय में इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी रिसर्च करता हूँ। रिसर्च? कैसी रिसर्च सुनियो? सब तरह की, जैसे इसके बारे में किताबें पढ़ना और अपने कजिन से इसके बारे में सीखना। अपने कजन से सीखना? ये मेरा स्टोर रूम था जिसे मैंने खास तरीके से डियोरामा स्टूडियो बनाया है। सुनियो, मैं उस स्टूडियो को देखना चाहती हूँ। हाँ सुनियो, मैं भी एक बारी देखना चाहूँगा। नहीं नहीं, ये मेरा खास प्लास्टिक मॉडल ट्रेनिंग रूम है। नोबिता, तुम्हें इसे देखने से पहले काफी कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन सुनियो, पर ये मेरे और शिजुका के लिए ठीक है। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। मेरा कजिन आता ही होगा। मुझे पता है। ये गलत है। डोरेमोन! बेचारा। डोरेमोन, क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? पर अगर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही डियोरामा बनाओ तो क्या परेशानी है? जरा मुझे बताओ तो। परेशानी ये है कि डियोरामा बनाने का एक तरीका होता है। पहले प्लास्टिक मॉडल्स बनाने सीखने पड़ते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। सुनियो के पास एक ट्यूटर भी है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इतनी अच्छी तरह नहीं समझा, पर मैं समझ गया। प्लीज कुछ करो। चलो हम सुनियो का स्टूडियो देख कर आते हैं। मॉनिटर, टेलीविजन, वो स्टोर रूम था ना? ओ, ये सुनियो का कजन है। ये प्लास्टिक मॉडल स्पेशलिस्ट भी है और ट्यूटर भी है। क्या कहते हो? ये मेरी सबसे नई क्रिएशन है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इतनी बेकार, तुम इसे डियोरामा कहते हो? ओह नो! मैंने तुम्हें डियोरामा के 3 सेंसेस बताए हैं, है ना? क्या तुम्हें याद है या भूल गए? हाँ याद है। 3 सेंसेस क्या है? मुझे नहीं पता। सेंस ऑफ क्वालिटी, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड। क्या तुम्हें इसमें कोई मेटल मैकेनिज्म नजर आ रहा है? मुझे तो ये एक सड़क पर बिकने वाला मामूली सा पेंटेड टॉय लगता है। आई एम सॉरी, मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए फिनिशिंग अच्छी नहीं आई। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। अगला फैक्टर है डिस्टेंस, बिल्कुल 0। डियोरामा का एक बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि सेंस ऑफ एंडलेसनेस देता है, नहीं तो ये बेकार है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं समझता तो हूँ पर अच्छी तरह नहीं कर पाता हूँ। लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ड्राइंग पेपर लेकर आओ। अभी लाया। ये खत्म हो गया। जो बिल्डिंग्स आगे हैं उनमें बड़ी खिड़कियां हैं, जो पीछे हैं उनकी खिड़कियां छोटी हैं। डेप्थ वाली दीवारों के लिए कैमरे में से पर्सपेक्टिव से देखो। जमीन पर जो पाउडर है उसे असली बनाने के लिए छानना पड़ेगा। आगे का हिस्सा खराब होगा और जैसे जैसे ये आगे जाएगा ठीक होता जाएगा। समझ गए? ये खत्म हो गया। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें? वाह, ये तो बिल्कुल असली लगता है। मैं इसकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज ले सकता हूँ। हाँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है? फोटोज लेते वक्त तुम्हें जायंट रोबोट के साथ सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, समझे? बिल्कुल ठीक। इसके 2 तरीके हैं। एक है कॉन्ट्रास्ट, फोटो में छोटी छोटी चीजें डालना।
जैसे 9 मिलीमीटर की गेज डॉल्स। और दूसरा तरीका है वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करना। वाइड एंगल लेंस से फोटोग्राफ की चीजें डीप और वाइड दिखेंगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तुम्हें उसके पास जाना होगा क्योंकि बहुत जगह फोकस से बाहर होती है। तो तुम लेंस को जितना पास ले सकते हो उतना ले जाना और रोशनी बढ़ानी होगी। इसके अलावा शटर की स्पीड कम करनी होगी, समझे? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? डियोरामा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे सुनने से मुझे नींद आ गई। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं सुनियो से हार जाऊंगा। ठीक है, पर तुम्हें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एक आसान तरीका भी है। वो कौन सा? सिर्फ लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल इस्तेमाल करो। लाइफ साइज? तुम लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल को लाइफ साइज सेटिंग में डाल दो और फिर देखना कमाल। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बनेगा। जल्दी दो ना। वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं फ्यूचर के डिपार्टमेंट स्टोर से उसे खरीद कर लाता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये! अब मुझे ना ट्यूडर चाहिए और ना ही सुनियो। उनका डियोरामा मेरे लाइफ साइज मॉडल को बीट नहीं कर पाएगा। क्या मेरे डियोरामा फोटो से भी ज्यादा अच्छा? नहीं, दुनिया में सबसे अच्छा। ठीक है, तो हम फोटोज कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हमारी फोटोज तैयार हो जाएंगी तो हम वो सबको दिखाएंगे। यही तो मैं चाहता था। वाह, सुनियो से अच्छी फोटोग्राफ। ठीक कहा। पर मैं सोचती हूँ ये हो तो सकता नहीं, क्योंकि सुनियो का स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर तुम देख ही लेना, मैं ही जीतूंगा। तुम इडियट हो, तुम सुनियो को नहीं हरा सकते। तुम्हें मालूम है ना, उसका कजिन स्पेशलिस्ट अगर है। मैं जीत गया तो? वो सोचना जो नहीं हो सकता, टाइम बर्बाद करना होता है। जियान, अब तुम देखना नोबिता नोबी का कमाल। ओ, डोरेमोन, वो लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल कहाँ है? वो मैं उसे खरीद नहीं सका, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नोबिता, तुम हमेशा ऐसा करते हो। डोरेमोन, प्लीज मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो उसके लिए काम करे? नहीं, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्लीज कुछ करो। ठीक है नोबिता, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। मैं फिर से डिपार्टमेंट स्टोर जाऊंगा। पर तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं उससे पूछ कर देखूंगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। शायद मुझे अब सुनियो और बाकी सबके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं डियोरामा बनाने में इतना भी बुरा नहीं हूँ। सुनियो का मुकाबला तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? और फिर ये डियोरामा नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्मॉल लाइट भी है। ओह, ये तो इंस्टेंट मिनिएचराइजिंग कैमरा है। ये सारे गैजेट्स कुछ देर पहले मैंने डोरेमोन की पॉकेट में से निकाल लिए थे। समझ गया। मैं ये कैमरा इस्तेमाल करके मिनिएचर बिल्डिंग्स बनाऊंगा। चलो देखते हैं, इतना ही बहुत है। अगली चीज, मुझे इसे तोड़ना है। ये मजेदार है। इतना बहुत है। और अब ये आखिरी रोबोट का पोज, और इसे यहाँ रख देता हूँ। बस, अब ये खत्म हो गया और अब मैं अपने आप को श्रिंक करूँगा। ओह, मैं कैमरा तो भूल ही गया। वाओ, ये तो कमाल का है। ये सीन बिल्कुल असली लगता है। हाँ? वाओ, विश्वास नहीं होता। ये तो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल असली लगता है। वो तो है। इसके सामने तो सुनियो की फोटो कुछ भी नहीं है। ये तुमने कैसे किया? ऐसा लगता है जैसे मेरा रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है। हाँ, इतनी मेहनत के बाद हारना बुरा लग रहा है।
कितना अच्छा लगता है। ये क्या है? जल्दी से उसे दूर फेंको। डोरेमोन क्या हुआ? नोबिता, मैंने तुम्हारे लिए लाइफ साइज प्लास्टिक मॉडल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। क्या? तुम यही चाहते थे ना? अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। डोरेमोन! नोबिता, इसके लिए कुछ कर।